नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं जो चर्चा कर रहा हूं वह है वीर सावरकर के ने जो कुछ कहा था और उस पर जो आज जो हुआ, आज माने अब एक दो दिन पहले बताते हैं कि वीर सावरकर जी ने कहा था कि अगर हिंदूगर एक हो गया तो जो हिंदुओं को विरोध करने वाले हैं कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके जनता के बीच आएंगे। पता नहीं ये कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन अगर ये सच है या नहीं भी है, तब भी जो अभी जो कुछ हुआ, जो राहुल गांधी लगातार सावरकर के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलते थे, उनकी निंदा करते थे, उनको बेइज्जत करते, आज वही राहुल गांधी झुकने को विवश हो गए। उनको मजबूरन जो है ये स्टेप लेना पड़ा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा सावरकर जी के खिलाफ। क्यों? उसके पीछे वही बात है। पहले तो मैं थोड़ा इतिहास में आता हूं। भारत में स्वतंत्रता के बाद नेहरू गांधी परिवार ने, अगर नेहरू कहे, और उन्होंने लेफ्ट लिबरल जो गैंग था या एंटी हिंदू गैंग था, उसके साथ मिलकर के लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास किया। लगातार जो है जितने भी लोग थे जो एंटी हिंदू थे वो सब गोलबंद हो गए। उन्होंने कांग्रेस की जुगलबंदी करी और वो हिंदुओं का अपमान करने में लग गए, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त था जवाहरलाल नेहरू का या इंदिरा गांधी का, और उसी परंपरा को जो है राहुल गांधी भी आगे ले गए। हालांकि इंदिरा गांधी सावरकर के मामले में अलग उन्होंने नहीं ऐसी बातें कही, या जवाहरलाल नेहरू ने तो खैर कहा होगा, लेकिन महात्मा गांधी ने भी जो है सावरकर की प्रशंसा ही करी है। उन्होंने अपने किसी पत्र में लिखा है कि मुझसे पहले ही सावरकर समझ चुके थे कि अंग्रेजों की नीयत समझ चुके थे और उनका कि वो भारतीयों को शोषण करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा बड़े साहसी थे, सब कुछ था जो किसी एक व्यक्ति को जो है एक असली स्वतंत्रता सेनानी को जो होना चाहिए। खैर, अब मैं बात आ रहा हूँ फिर राहुल गांधी पर। नहीं, पहले मैं बात करता हूँ कि इन्होंने कैसे शुरू किया। पहले सबसे पहले इतिहास को जो है अपने हिसाब से लिखवाया गया। इतिहास नहीं लिखा गया, लेकिन इतिहास को लिखाया गया। इतिहास को एक राजनीतिक रूप दिया गया, एक स्वरूप दिया गया, ताकि ये लगे कि इस देश में जो लाखों सालों से, हजारों सालों की जो परंपरा थी वो कुछ नहीं थी, और जो कुछ भारतवर्ष हुआ है वह इस्लामिक आक्रमणकारियों के आने के बाद से ही भारत में कला आई, संस्कृति आई, कल्चर आया, सब कुछ आया। इन लोगों ने मतलब हद ये हो गई कि जब कोई विदेशी आता था तो उसको ताजमहल ले जाते थे कि कला, भारतीय कला के बारे में। जबकि आप दक्षिण के मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, इससे लाखों दर्जे की उत्तम कला जो है वहां पर है, लेकिन इनका एक ही हो रहा है, भारतीय संस्कृति को डुबाना, भारतीय कल्चर को निम्न दिखाना। तो अब एक्चुअली क्या था कि कांग्रेस के पास जब तक उनका राज था तब तक ठीक था, लेकिन जब उनका राज दरकने लग गया, जब उनका पकड़ कम होने लग गई, जब जनता साक्षर हो गई, जब जनता को पता चल गया इस बात का कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी है, तो फिर हिंदुओं पर डायरेक्ट आक्रमण करने के बजाय, जैसे राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करता है, आरएसएस की बात करता है, बीजेपी की बात करता है, उनकी निंदा करता है। और वही आप ये देखिएगा, जितने भी लेफ्ट लिबरल गैंग है वो भी हिंदू नहीं कहेंगे, वो ब्राह्मणों को खिलाफ बोलेंगे, जैसे दक्षिण में कुछ लोग बोलते हैं, या हिंदुत्व की बात करेंगे। आपने देखा होगा सीए के टाइम पर ब्राह्मणों की या हिंदुत्व की कब्र खोदेगी 3 फीट नीचे। तो ये जो है एक सिस्टमेटिकली हुआ। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे करके जब से सोशल मीडिया आया तो लोगों की जो हिंदू है उनके अंदर जागरण होने लग गया। उनके अंदर कोई हीन भावना नहीं रही। वो समझ चुके थे कि ये एक नियोजित अभियान है जो इनके द्वारा चलाया गया है।
ये कांग्रेसियों के द्वारा और वामपंथियों के द्वारा या कट्टर इस्लामिस्टों के द्वारा। अब मैं आता हूँ इस फिर विषय पर। जो राहुल गांधी कहता था कि मैं सावरकर नहीं हूँ और हर बार यही कहता था, तो जब इसमें संकट आया, जब इसकी कुर्सी खत्म होने की नौबत आ गई, 2 साल की जेल हो गई, तो जब इन्होंने विपक्ष की जो है मीटिंग बुलाई, एक साथ विपक्षी एकता की बात करी, तो उसमें उद्धव ठाकरे ने भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आप वीर सावरकर हमारे प्रेरणा है, हमारे लिए पूजनीय है, और आप उनके खिलाफ लगातार बोलते रहते हो, इसलिए हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे। अब सवाल सिर्फ अकेला उद्धव ठाकरे के गुट का नहीं था, सवाल पूरा फिर एक विपक्षी एकता का था। अगर महाराष्ट्र में अगर जो चल रहा है तो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें उद्धव गुट के कुछ लोग हैं और एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, ये तभी तक संबल में है, तभी तक इनका मजबूत गठबंधन है जब तक कि ये लोग साथ है। अब उद्धव की पूंजी क्या है? उद्धव की पूंजी है बाला साहब ठाकरे की लीगेसी, जो वो खत्म कर चुके हैं। जो हिंदू हृदय सम्राट वाली जो छवि थी, उसका उन्होंने मान मर्दन कर दिया। फिर भी जनता के बीच जाने के लिए वो इस अपमान के साथ नहीं जा सकते कि जिनके साथ तुम खड़े हो वो तो तुम्हारे सावरकर, वीर सावरकर को गालियां देते रहता है। तो उन्होंने इस जो मीटिंग थी उन पे जाने से मना कर दिया। इसका बड़ी खलबली मच गई। और दूसरा क्या है कि और भी दल जो अब तक अपीजमेंट करते थे एक समुदाय विशेष का, वो भी अब इस बात को सोचने में मजबूर हो गए कि हम हिंदुओं को काट करके नहीं रख सकते, हम हिंदुओं को बिल्कुल उपेक्षित करके नहीं रख सकते और नहीं अपनी राजनीति चला सकते हैं और केवल एक समुदाय पर ही आश्रित नहीं रह सकते। तो उन्होंने मजबूर किया कि भाई अगर पूरी विपक्षी एकता चाहते हो तो इस तरह की बातें करना बंद करो। तो आज वही राहुल गांधी जो बड़े ईमान से कहता था, आज वो चुप हो गया। तो इसे कहते हैं कि हिंदुत्व की ताकत। जब हिंदू जागृत हुआ, जब हिंदू मजबूत हुआ, जब संगठित हुआ, तो उन्होंने अच्छों को जो है घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि राहुल गांधी की जो ये सावरकर जी के खिलाफ, वीर सावरकर के खिलाफ जो ये बकवास जो चलती रहती है, उसका नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की जो है राजनीति ही खत्म हो गई। इसलिए नहीं कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस पार्टी के साथ गए जो लगातार वीर सावरकर को गालियां देते रहता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि बेचारे किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे। ठीक है, इससे उनको कुछ दूसरे समुदाय के वोट मिल जाएंगे। मुंबई में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां की इनको जो बीएमसी के चुनाव है वहां फायदा हो जाएगा, लेकिन एक राज्य स्तर पर उद्धव ठाकरे अपना सब कुछ खो चुके हैं। और आप ये देखिएगा कि एंटी हिंदू तो शरद पवार भी है, वो भी लगातार एक समुदाय विशेष का ही पक्षधर है, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं बोलते हैं, वो हमेशा गोल मोल बात करते हैं। वैसे भी शरद पवार का राजनीति का सिर्फ इतना ही संबंध है कि उनका साम्राज्य कैसे बने, उनका आर्थिक साम्राज्य कैसे सुदृढ़ हो, उनका सिर्फ इतना ही राजनीति से संबंध है। तो ये जो है न 3 में न 13 में, और उद्धव ठाकरे 2.5 साल के मुख्यमंत्री के रूप में डूब गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने पिता की जो उनका जो रास्ता था, उनके पिता ये नहीं थे कि किसी उसके दुश्मन थे, लेकिन हिंदुत्व के वो प्रहरी थे। ऐसे वक्त पर जब सोनिया गांधी से लेकर के सारे लोग एंटी हिंदू थे, वो एक प्रहरी के रूप में खड़े थे महाराष्ट्र में, और उनका कद पूरे राष्ट्रीय स्तर का कद था। अगर आज उद्धव ठाकरे अगर व्यंग्य में भी कहते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे मोदी से भी बड़े थे, ठीक है थे, लेकिन आपने तो और जो लीगेसी थी बाला साहब ठाकरे की, वो तो आपने खत्म कर दी,
चौपट कर दी। तो ये जो है हिंदुओं का एक जागृत होने का परिणाम है कि सब लोग जो है, ऐसे ऐसे लोग भी जो है उनको अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लग गया। आप सोशल मीडिया में कभी देखिएगा, पहले इतनी चीज़ें आती थी हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू कल्चर के खिलाफ, हिंदू मान्यता के खिलाफ, हिंदू संस्कृति के खिलाफ, लेकिन सोशल मीडिया में जो है इनके झूठ को बेनकाब करने के लिए एक पूरी फौज हो गई जो तथ्यों के साथ आती है। और क्योंकि इन लोगों के पास जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, कोई तथ्य नहीं है, तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, जो उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है, वो टोटली झूठ की यूनिवर्सिटी है। एक भी तथ्य जो उसे कहते हैं कहीं भी सत्य नहीं है। एक ने एक किताब लिखी, दूसरे ने उसका प्रचार किया, तीसरे ने उसको महामंडित किया, और जो जिसने किताब लिखी उसका कोई बेस नहीं है, कोई उसका जो है मूल स्रोत नहीं है। सिर्फ जो इधर उधर कहा, जिसे व्हाट्सएप कहते हैं, वो असलियत इनके पास है। तब व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन जो इनकी शिक्षा है वो एक्चुअली आज के व्हाट्सएप वाली है। तो आज जो है, अगर आप लोग कभी सोशल मीडिया में सक्रिय रहे, कभी देखें, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश करके रख दिया है जो राइट विंगर्स हैं, किसी दुश्मनी से नहीं लेकिन तथ्यों के साथ। आज जो पहले मीडिया में जो राज करते थे वो आज ध्वस्त हो चुके हैं। आज वो एक शब्द बोलते हैं और दूसरे लोग जो है सबूत के साथ कहते हैं कि आपका ये गलत है, आप जो कुछ करें इसके पीछे तथ्य कोई नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। और वो उसका खंडन नहीं कर पाते। वो ज़्यादा क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अगर ट्विटर में है तो ब्लॉक कर दिया, ताकि दोबारा जो है उनका झूठ का उनके सामने कम से कम वो खबर उन तक न पहुंचे। तो इसे कहते हैं कि थूक के चाटना। जो जिस राजनीति को लेकर के राहुल गांधी चला, आज उसने उसके सामने घुटने टेक दिए, अब वो चुप हो गया। अरे अगर तुम इतने निडर हो तो बोलो, क्यों डर रहे हो फिर? जो अगर तुम कहते मैं पहले बोलते मैं सावरकर नहीं हूं, तो क्यों तुम आज डर गए हो? मैं डरता नहीं, मुझे डर नहीं है। अगर डर नहीं तो क्यों चुप हो गए? तुम्हारे सिद्धांत बड़े या विपक्षी एकता बड़ी है? तो यह है पुनर्जागरण काल, यह राजनीति का पुनर्जागरण काल है। मैं इसे हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं लेता हूं, लेकिन मैं इसे तथ्यों के रूप में लेता हूं, एक सच्चाई के रूप में लेता हूं कि जो एक वर्ग जो झूठ फैला रहा है उसको जो है वो उजागर हो गया। और आज उस मजबूती से, उस जागरण से राहुल गांधी जैसे अल्पबुद्धि व्यक्ति को जो है घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करेगा और शेयर